मेरा जिला निवेदन माननीय परम करने श्री जयराम ठाकुर जी से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए पिछले 14 सालों से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सबको मेरा नमस्कार। आज इस जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का ये जो महाक्विज रखा गया है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ, मैं तो वर्चुअल माध्यम से हूं, एक्चुअल माध्यम से तो हमारे माननीय मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी वहां पर जुड़े हुए हैं, माननीय विधायक श्री परमजीत सिंह पम्मी जी, माननीय विधायक श्री लक्ष्मेंद्र सिंह राणा जी भी, पूर्व विधायक श्री के एल ठाकुर जी, हमारे जल प्रबंधन बोर्ड के हमारे वाइस चेयरमैन दर्शन सैनी जी, और यहाँ साथ में हमारे अशोक शर्मा जी वाइस चेयरमैन, और उद्योग जगत से जुड़े सभी मेरे बंधु और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की खुशी है कि एक नया इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू किया है, और उस इनिशिएटिव के माध्यम से एक प्रयत्न उस दिशा में किया जा रहा है कि हमारी सरकार की जो 4.5 वर्ष की जो योजना है, जिनके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है, उन योजनाओं का विस्तार हो, उन योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचे। और मेरा यह मानना है, हम योजना चाहे कितनी भी अच्छी बना लें, जब तक उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है और उन योजनाओं के माध्यम से क्या क्या लाभ हम प्रदेश के लोगों को देना चाह रहे हैं, जब इस बात को लेकर के जानकारी का अभाव रहता है तो योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। हम विभिन्न माध्यमों से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, जिसमें हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट काम करता है। जिस विभाग की हमारी योजना है, उस विभाग के माध्यम से प्रयास करते हैं कि उस योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। हमारा अलग अलग जो जनसंपर्क के कार्यक्रम होते हैं, उन जनसंपर्क के माध्यम से विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि, हम स्वयं सदैव उन योजनाओं के बारे में जिक्र करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो जनहित में हमने शुरू की हैं, अभी भी जितनी जानकारी लोगों को होनी चाहिए उतनी जानकारी अभी तक भी लोगों को नहीं है। और इसलिए हम जो अपने लेवल पर जो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जनप्रतिनिधि के नाते, विभाग के अधिकारी अपने लेवल पर जो प्रयास करते हैं, इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, इस बात पर हमने चर्चा की। और चर्चा करने के बाद, विचार करने के बाद जो है एक निर्णय किया कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी का हमको भरपूर उपयोग भी करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक और बेहतर ढंग से जानकारियां पहुंचा सकते हैं अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं की, केंद्र सरकार की योजनाओं की। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि एक ये शुरुआत हुई है महाक्विज की हिमाचल प्रदेश में, और उसमें 8 राउंड वाली ये क्विज जो है वो 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। और स्वाभाविक रूप से मैंने इस बात को लेकर के पहले भी कह दिया है, इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो दोनों सरकारों की जो हमारी, जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, दोनों योजनाओं के दोनों सरकारों के माध्यम से जन कल्याणकारी जो हमारी योजना है, उस पर आधारित हमने ये क्विज जो है वो निर्धारित किया है।
और आज मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता कि हमारा जो सेकंड राउंड का जो है, हमारा जो ये महाक्विज का राउंड जो है अब समाप्त हो रहा है। जो पहला राउंड हमारा था वो महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से था, उस पर अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और दूसरा राउंड जो आज हमारा ये समाप्त हो रहा है वो उद्योग एवं निवेश पर है, तो आज ये समापन हो रहा है। और उसके बाद तीसरा राउंड अभी तक हमारा जो है वो कृषि एवं बागवानी का जो है वो चला हुआ है। और उस तरह से मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से इसमें जो पार्टिसिपेशन रहा है उसके लिए मैं सारी टीम को जो इस आयोजन में लगी हुई है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी 8 राउंड पूरे होने के बाद जो पहला स्थान हासिल करने वाले विजेता को 51,000 रुपये इसमें इनाम के रूप में दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में जो दूसरे स्थान पर रहने वाला प्रतिभागी होगा उसको 21,000 रुपये दिया जाएगा। तीसरे स्थान पर जो है वो उसको 11,000 रुपये उसमें इनाम के रूप में दिया जाएगा। और 8 राउंड वाले इस महाक्विज के 3 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं और 5 राउंड अभी तक इसमें शेष रहते हैं, बाकी रहते हैं, और जो आने वाले समय में पूरे किए जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा इस कार्यक्रम का जो इस महाक्विज का एक जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से जो हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से है उसका, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उसमें ले सके। इस तरह का एक प्रयत्न, एक प्रयास जो है हम हिमाचल प्रदेश में हम अलग तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक साइजेबल नंबर जो इसमें जो है पार्टिसिपेशन का रहा है, 40,000 40,000 जो है इसमें पार्टिसिपेशन रहा है इसमें अभी तक का। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये नंबर और भी बढ़ने वाला है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिमाचल में पहली बार इस की शुरुआत करने में के साथ साथ में हजारों लोगों ने इसमें जो अपनी जो पार्टिसिपेशन दी है और बहुत उत्सुकता के साथ, जिसको कह सकता हूं कि एक इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है उनने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। पहले राउंड में मैं देख रहा था कि 23,467, दूसरे राउंड में 14,407 और तीसरे राउंड में 14,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस क्विज में भाग लिया है। और अभी तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये अपने आप का एक अलग तरह का अनूठा प्रयास हमने सरकार के माध्यम से किया है। इस बात को लेकर के मुझे प्रसन्नता है। पर आज का जो हमारा जो विशेष तौर से ये जो जन भागीदारी से सुशासन इस महाक्विज का जो हमारा ये सेकंड फेज है उसमें उद्योग एवं निवेश पर है ये। और माननीय मंत्री जी ने इस तरह से अपनी बात आपके समक्ष कही है। हम इस बात से थोड़े आहत हैं कि कोविड का दौर बीच में आया, जिसके कारण हमारा जो एक इनिशिएटिव ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का जो लिया था वो काफी हद तक प्रभावित हुआ। और जिस तरह से हम कोशिश कर रहे थे उसमें बेहतर ढंग से आगे बढ़ करके काम करने के लिए उसमें कठिनाई आई। लेकिन फिर भी मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हम हिमाचल प्रदेश में अभी तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए निश्चय रखे हुए हैं। और उसमें जब पहला हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था तो उसमें 13,500 करोड़ रुपए का, और जो दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग जिसमें प्रधानमंत्री जी हमारे 4 साल के कार्यकाल पर मंडी आना जिनका हुआ था उसमें उनने लगभग 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की। इसका अभिप्राय यह है कि जो हमारा जो एक लक्ष्य था ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से कि प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो हिमाचल प्रदेश में, वो अपना इंडस्ट्री लगाए, अपना कामकाज करे और हिमाचल के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जो है आगे बढ़ करके सहयोग दे। उस दृष्टि से हमको सहयोग मिला भी है। और मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की, उस योजना को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है पिछले कुछ अरसे से। बहुत बड़ी तेजी से लोगों का रुझान उसमें बढ़ा है। और अभी मैं हाल ही में धर्मशाला जब गया था तो वहां जाकर के मुझे एक चीज को वहां पर सर्च का जो वहां पर
प्रदर्शनी लगी थी, मेला था, तो उसमें जाकर के जब देखने को मिला मुझे इस बात को लेकर के कल्पना भी नहीं थी इससे पहले कि इतना बेहतर ढंग से हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू किए हमारे नौजवानों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत, और वो 40-50 नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा हूं, जिस योजना का मैंने जिक्र किया मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, और जिसमें हमने और भी चीजों को लेकर के अब चेंजेस किया है, महिलाओं के लिए, विधवा के लिए हमने उसमें 35% सब्सिडी का प्रावधान किया है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 30% का किया है, और उसके बाद जो हमारे बाकी नौजवान हैं उनके लिए 25% सब्सिडी का उसमें प्रावधान किया है। और मैं इस बात को देख रहा था कि लगभग वहां इन जितने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से जितने भी हमारे इस प्रकार से जो काम शुरू हुए हैं पूरे प्रदेश भर में, लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं उनको उपलब्ध हुई है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से आज की तारीख में। सबसे कठिन प्रश्न हमारे सामने इसी बात को लेकर के है कि हम हिमाचल प्रदेश में रोजगार की जो संभावनाएं भी तलाशें, नौजवान अपना काम भी करें, और उस दृष्टि से इसमें हमको सफलता भी हासिल हुई है। ये मुझे इस बात की खुशी है। और मैं सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बधाई के साथ साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस अभियान में आप सब लोग भी सक्रिय होकर के भाग ले रहे हैं। और उसके अतिरिक्त मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बहुत प्रभावित हुआ कोविड के कारण, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत और हौसले के साथ उनने आगे बढ़ने का निश्चय किया। और आज इस बात को हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम और भी चीजों को लेकर के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेहतर करने की स्थिति में हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, उसमें हम 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मेडिकल डिवाइस पार्क जो है हमको एक बहुत बड़ा रोजगार का एक माध्यम होगा, एक इन्वेस्टमेंट का एक स्कोप हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे लिए आया है। और इसी प्रकार से हम अभी तक और चीजों को लेकर के भी आने वाले समय में प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका बल्क ड्रग फार्मा का जिक्र खासतौर से किया जा रहा है। तो उसके लिए हम काफी उसके करीब पहुंचे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत जल्दी जो है उसकी शुरुआत होगी और हिमाचल प्रदेश उसमें निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के जो प्रयत्न किए गए हैं उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीजों को लेकर के थोड़ी अभी तक भी कुछ इश्यूज रहते हैं जिनको ठीक करने की जरूरत होगी, हम करेंगे। लेकिन मुझे आज के इस कार्यक्रम में सभी साथियों को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई भी देनी है और शुभकामनाएं भी देनी है। लोगों के बीच में जन भागीदारी और ज्यादा बेहतर हो और उसके माध्यम से हम बेहतर काम कर सकें, अच्छा काम कर सकें, उस दृष्टि से इस महाक्विज की जो है एक जो आवश्यकता महसूस हो रही थी उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये कार्यक्रम हमारा पूरा होगा 31 जुलाई तक, जब हम इसके जो है 3rd फेज को भी पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद जो सभी 8 राउंड जो हमारे हैं वो पूरे होकर के जो है ये समापन की ओर बढ़ेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए रहेगा। और लोग जब जानकारी हासिल करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो इन योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए भी आगे बढ़ करके काम करेंगे, इसका लाभ लेने के लिए प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं तो चाह तो रहा था कि मैं आकर के आपके इस कार्यक्रम में वहीं आकर के हिस्सा लूं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं आने वाले समय में जरूर ऐसा कार्यक्रम बनाऊंगा जिसमें हम सब लोगों का मिलना भी हो। और आज के इस कार्यक्रम में सब साथी जो जुड़े हैं सबका धन्यवाद, मंत्री जी का भी धन्यवाद और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए इस पहल को आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।